एआई और टेक्नोलॉजी के इस जमाने में धोखाधड़ी अब आम बात हो गई है। भारत में तो ऑनलाइन धोखाधड़ी के हजारों केस दिन भर में आ जाते हैं। लेकिन अब इस ऑनलाइन फ्रॉड का ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी की नींदें उड़ा दी। दरअसल ऋषि शाह नाम का भारतीय मूल का शख्स जो अमेरिका का एक बड़ा कारोबारी है, उस पर 8,300 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप पाया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऋषि शाह के काले कारनामे में उसकी कंपनी की महिला मैनेजर श्रद्धा अग्रवाल ने भी उसका पूरा साथ दिया। इन दोनों ने मिलकर गूगल जैसी कंपनियों को ठग कर करीब $1 बिलियन की चपत लगाई। इस गंभीर अपराध के लिए ऋषि को 7.5 साल की और उसकी मैनेजर श्रद्धा अग्रवाल को 3 साल की सजा सुनाई गई है। पहले हम समझते हैं कि क्या है धोखाधड़ी का पूरा मामला, जिसके लिए ऋषि शाह को सुनाई गई सजा। शाह यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान ही आउटकम हेल्थ पर काम कर रहे थे। वहीं 2006 में इस कंपनी को बनाया गया। इस कंपनी का काम डॉक्टर के दफ्तर में टीवी इंस्टॉल करना था, जिस पर मेडिकल फील्ड से संबंधित विज्ञापन दिखाए जाते थे। इस काम में शाह की पार्टनर श्रद्धा अग्रवाल थी। कंपनी ने कुछ ही सालों में बड़ा मुनाफा कमाया। हालांकि सवाल ये खड़े हुए कि विज्ञापन देने वाले लोगों और मरीजों के बीच संपर्क कैसे हो। वहीं पता चला कि इस मामले में आउटकम हेल्थ ने कई बड़ी कंपनियों से झूठ बोला। उन्हें डॉक्टर के दफ्तर में टीवी लगाने की बात बताई गई, वो सच नहीं थी। कई जगह स्क्रीन साइज काफी छोटा था। 4 साल में ही आउटकम हेल्थ केयर और टेक निवेश के मामले में बड़ी कंपनी बन गई। कंपनी ने आधुनिक तकनीक के जरिए मेडिकल प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन का वादा किया। इसके बाद कई बड़ी कंपनियों ने भी निवेश किया। कोर्ट में बताया गया कि शाह ने श्रद्धा अग्रवाल और अन्य लोगों के साथ मिलकर निवेश को ग्राहकों और कर्जदाताओं को धोखा दिया। कंपनी ने विज्ञापन की सामग्री की बिक्री ज्यादा दिखाई। कंपनी इतनी सामग्री डिलीवरी भी नहीं कर पा रही थी। इसके बाद डाटा में छेड़छाड़ किया गया और निवेशकों से झूठ बोला गया। डाटा में छेड़छाड़ का पता चलने के बाद आउटकम हेल्थ कंपनी की पोल खुलने लगी। निवेशकों में शामिल गोल्डमैन सॉक्स, अल्फाबेट और अन्य कंपनियों ने आउटकम हेल्थ के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। इसके बाद कंपनी ने लगभग $225 मिलियन का लाभांश वापस किया। हालांकि निवेशकों के बिगड़ने की वजह से कंपनी के काले कारनामे पता चले। शाह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामले दर्ज थे। शाह की कंपनी ने फर्जी डाटा और झूठ बोलने की बात कोर्ट में स्वीकार की है।